हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी क्लास 12 जो है हम ऐसा मतलब लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर पूरा सवाल करा देंगे। और इसमें आपको शायद अगर आप मेहनत कर देते हो तो 80 में 85 आ जाएगा। मेरा है चाहे नहीं, आपका जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। हम भी आप ही तरह के स्टूडेंट हैं, इस वक्त पेपर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आता है आप लोगों का खंड क आता है। खंड क में होता है आप लोगों का कि मतलब ये छाटना होता है, विकल्प होता है, बहुविकल्पीय। ठीक है, तो ये खंड क होता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया हूँ जो कि बहुत जो सिमिलर बार बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, कौन है भैया? चलिए हम बताते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद हरिदेव, सॉरी जयशंकर 2 बार हो गया, और अंगद श्याम सुंदर दास। कोई घबराना नहीं है, याद है तब भी भला, नहीं याद है तब भी भला। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर नहीं याद है परीक्षा में तो डायरेक्ट कुछ मत कीजिएगा, चुपचाप बैठिए और दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि हाँ, हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था इसलिए हमको नहीं आ रहा है, भगवान अगली वर्ष हम फिर पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक ना यार, एक पेपर जाएगा, दूसरा बार देना, दूसरा फेल हो गया तीसरा बार फेल देना। टेंशन क्या है? फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फेल होते रहना गलत बात है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फेल नहीं होगी दोस्त मेरे। मैं किस लिए इतना मेहनत करा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। दूसरा है क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक है। सरस्वती पत्रिका है, ये संपादक नहीं पूछा है, ठीक ना। तो ये कौन युग की पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका किस युग की है, यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिएगा, किस युग की है, किस युग की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग की, और इसका ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे भैया? चलो हम बताते हैं। ये था आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप सभी को मालूम होगा। हिंदी प्रदीप के संपादक सभी को पद मालूम है, बालकृष्ण भट्ट। कवि विजय सुधा के संपादक सभी को मालूम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल के रचनाकार सभी को मालूम है, नरपति नाल। सुमित्रा पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पिता को? चिदम्बरा। आगे नेता सप्तक 1943। कामायनी 15 हैं सर्ग। भिखारी दास की भिखारी दास कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं भिखारी दास। तो ये कुछ याद रखना चाहिए, लेकिन भिखारी दास को जरूर याद कर लेना। ये भिखारी बस नाम है, बहुत काम वाला व्यक्ति है ही, ठीक ना। तो भिखारी दास को हल्के में मत लेना। ये ऐसा आदमी है कि अंधा होते हुए भी कटोरा से इसका 1 रुपया निकाल लोगे ना तो वो पकड़ लेता है लौंडा। सॉरी, मजाक से हटके, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आप लोगों का कि ये व्याख्या करने के लिए। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट व्याख्या एक ला रहे हैं। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं एक लेकर आ चुका हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो 5 वर्ड लग रहा है आपको। देखो मैंने सोचा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूँ बार बार। तो देखो, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज 2000 वर्ष पहले था। आप लोगों को सभी ध्यान से पढ़ना है इसको, ये नहीं कि हो गया, ठीक ना। कहीं कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य एक मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद यह भी नहीं बदलती, और यदि वह बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आराम हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सभी साधन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक, तो ये तो सभी को मालूम है कि जो पाठ है इसका अशोक के फूल के नाम से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन वैसे आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है, चलिए आप लोगों के साथ लिखते जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1। इस तरीके से आपको जितना क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे मान लीजिए मेरा ये क है तो मैं क लिख दूंगा, और ये पहला है तो पहला का उत्तर। अब देखिए संदर्भ पूछा है, तो यहाँ पर संदर्भ में लेखक और पाठ दोनों का नाम आ जाता है, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं संदर्भ यहाँ पर डालूंगा। आप चाहे तो पाठ का नाम और लेखक का नाम करके उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश है ना भाई, ये तो कविता टाइप में है गद्यांश, अरे कविता मैं बोल रहा हूँ, कहानी टाइप में है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित, गद खंड में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से, अशोक के नाम पाठ से लिया गया है। अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है।
प्रस्तुत ग्रंथ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये आपका 2 नंबर यहाँ पर होता है क्लियर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं दूसरा और क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है ये सारा अंश, इसको आप लोगों को व्याख्या करना है। चलिए भैया व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती है तो शायद यह भी नहीं बदलती। इसका मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं अगर देखिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि देखिए यहाँ पर यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालिए ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अशोक का फूल आज भी उसी मस्ती में है। ऊपर थोड़ा सा जो लाइन है इसमें ये देखिए, अशोक आज उसी मौज में है। ठीक ना, तो अशोक का फूल आज भी उसी, थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होता है ना, अशोक का फूल आज भी उसी मौज में है। लेखक कहते हैं कि अशोक का फूल आज भी उसी मौज में है, उसी मौज में है जिस मौज में वह हजार वर्ष पहले थी। मौज में है, जिस मौज में वह हजारों वर्ष पहले थी। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती, मनुष्य की मनोवृत्ति। देखिए यहाँ पर कभी लेखक जो कह रहे हैं कि अगर मनुष्य की मनोवृत्ति बिना बदले ही आगे बढ़ती तो शायद अशोक का फूल भी आज नहीं बदलता। मनोवृत्ति बिना बदले ही आगे बढ़ती तो अशोक का फूल भी आज नहीं बदलता। तो अशोक का फूल भी आगे नहीं बदलता, फूल भी नहीं बदलता। इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो बहुत वीडियो लंबा होगा, तो एक काम करते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। यदि बदले बिना आगे बढ़ सकती तो शायद यह भी नहीं बदलती। मतलब मनुष्य की जो मनोवृत्ति है अगर वह नहीं बदलती तो नहीं बदलती और आगे बढ़ती तो अशोक का फूल भी यार नहीं बदलता, लुप्त तो नहीं होता इस दुनिया से। ठीक ना, और यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। और अगर मनुष्य की जो मनोवृत्ति है नहीं बदलती तो व्यावसायिक मतलब कि बिना काम धंधा के इंसान हो जाते हैं और कुछ भी मतलब टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं आ पाता। इसी करना चाहता है, मशीन का रात घर घर चल पड़ता। और ये भी कर रहा है कि जो आजकल तकनीकी आ गई है, मशीन आ गए हैं नए नए, वो वहाँ पर मतलब कुछ नहीं, एकदम फालतू हो जाते। कोई भी वही घर घर मतलब कि रेलगाड़ी के समान चलते, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता और विज्ञान का जो धावेग है वो तीव्र गति से नहीं बढ़ता। ठीक ना, तो बड़ा बुरा होता। तो यह बहुत बुरा होता है। समय के साथ सभी चीज़ें परिवर्तनशील होती है, लेखक यही करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए। इसका देखिए मैं बताता हूँ। तो मनोवृत्ति क्या है कि मतलब मनोवृत्ति, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे तीसरा और लिख देंगे मनोवृत्ति डायरेक्ट लिखेंगे। व्यक्ति की सोचने का तरीका, व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, व्यक्ति का सोचने का तरीका। ठीक है, ये होता है। और ये का था धावन, क्या था, धावन मतलब दौड़ना यार, इतना तो मालूम होगा भाई। धावन मतलब दौड़ना, ये बस ये हो गया आपका आंसर। ये यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। अब आपको पंक्ति गद्यांश पढ़ना है और आंसर देना है इसका। अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है, अशोक आज भी उसी मौज में इसलिए है, उसी मौज में इसलिए है क्योंकि अब यहाँ देखिए, इसको बदलिए, उसी मौज में है जिसमें आज उससे 2 वर्ष पहले था, कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों है, तो इसका जवाब ढूंढते हैं। सिंपल सी बात है, अशोक आज भी उसी मौज में इसलिए है क्योंकि उदास होकर भी क्या फायदा, उदास होने से वो दिन तो नहीं आ जाएंगे। उदास होकर वह समस्या समाधान नहीं हो जाएगी। उदास होकर वह समस्या
समाधान नहीं हो जाएगी, धान नहीं हो जाएगी। इसलिए अशोक का फूल आज भी उसी मौज में, ठीक है, जिस मौज में 2 वर्ष हजार वर्ष पहले भी थी। लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, मनुष्य के नई नई टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी आज यही इतने ही करते हैं और नेक्स्ट पार्ट अब बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी आने वाला है, 10 मिनट का ये वीडियो हो गया है। थैंक यू। और यार कुछ गलती हुई होगी इस वीडियो में, तो थोड़ा सा अपना सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं भी टीचर नहीं हूँ और ना मैं हिंदी के प्रोफेसर हूँ, प्रवक्ता हूँ। बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है। तो हाँ, हो सकती हैं गलतियाँ मेरे से, तो थोड़ा सा यार देख लेना, ओके। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कहना